नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे पास 11th क्लास के छात्रों के लिए अक्टूबर मंथली एग्ज़ाम का ज्योग्राफी का पेपर है। अगर आप लोगों का एग्ज़ाम हो चुका है तो आप लोगों को मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में बता देते हैं। आप लोग देख लीजिए कि कौन कौन सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपने बनाया था, मैं आंसर उसका दिखा देता हूँ। अगर आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो आप लोगों को मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताता हूँ, आप लोग याद कर लीजिए और आपके एग्ज़ाम में यही मिलेगा। क्योंकि बहुत स्कूलों में ना आगे पीछे एग्ज़ाम हो रहा है, किसी स्कूल में 21 से हो रहा है तो किसी स्कूलों में आपका एग्ज़ाम 17 से हो रहा है। ठीक है ना, बहुत हेरा फेरी हो रहा है आप लोगों के एग्ज़ाम को लेकर। ठीक है ना, आगे पीछे हो रहा है एग्ज़ाम, इसलिए मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ। तो चलिए हम बता देते हैं, किसी न किसी लड़के ने हमारे व्हाट्सएप पर भेजा ही था ये मतलब कि क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन है लघुत्तरीय प्रश्न है आपका। यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इसमें कह रहा है कि 1 से लेकर 10 तक लघुत्तरीय प्रश्न है। 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, 2 अंक का एक प्रश्न है। हमको लगता है ज़्यादा लड़के का एग्ज़ाम हो भी चुका है ज्योग्राफी का। ठीक है ना, बहुत लोग लड़कों का एग्ज़ाम हो चुका है ज्योग्राफी का। ठीक है, तो भाई देखो आप लोग देख लीजिए कि कौन कौन आपने बनाए हैं। आपका पहला नंबर क्वेश्चन है वायुमंडल में CO2 के महत्व का वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन है वायु अपरदन का तथा निक्षेपण से प्रत्येक द्वारा बनी दो दो स्थलाकृतियाँ के नाम बताएं। ठीक है ना, और अगला क्वेश्चन है पल्लवीकरण की प्रक्रिया वर्णन करें। मानसून शब्द सब क्या समझते हैं। ज्वारीन वन की 2 विशेषताएं लिखे, और भी है मतलब कि 10 तक है। ठीक है ना, और उसके बाद से यहाँ पर देखिएगा ना, तो 11 से लेकर आपका 15 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो यहाँ पर आपका प्रश्न बनता है कि हिमामी अपरदन द्वारा निर्मित 5 स्थलाकृतियाँ का वर्णन करें। वायुमंडल की संरचना की व्याख्या करें। भारत की जलवायु पर एक निबंध लिखें। ये सब क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर देखिए यहाँ पर है। इसका PDF भी बता देंगे, आप लोग डाउनलोड करके भी मिला सकते हो। देखिए आपका ये लघुत्तरीय प्रश्न है, पहला का ये उत्तर हो जाएगा। पहला का यहाँ पर ये आपका रहा, पहला का दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक उत्तर हो गया। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ऐसे ही हर विषय का आंसर की मिलाना चाहिए, जैसे कि कितना आपका सही हुआ है कितना नहीं, हम आपको बता देंगे। पेपर आकर देकर आप लोग मिला लीजिएगा कितना सही हुआ है कितना नहीं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका हो जाएगा, मतलब कि आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक मिलेगा। और यहाँ पर आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन दिखा देते हैं। पल्लवीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करें। किसी युक्ति सूक्ति भाव विचार अथवा वाक्य के मूल भाव को विस्तार के साथ लिखना भाव पल्लवन कहलाता है। ठीक है ना, पल्लवन कहलाता है। पेड़ में फूटी नए पत्तों को पल्लव कहते हैं और इस प्रक्रिया को पल्लवन कहते हैं। अतः किसी उक्ति अथवा वाक्य में निहित व्यापक संदेश को विस्तार देना ही पल्लवन है। तो आपको याद रखना है। ओके, अब दोस्तों अगला आपका चौथा नंबर, ये क्वेश्चन है मानसून शब्द से आप क्या समझते हैं। इसका PDF भी हम आपको देते हैं, रुक जाइए अभी। ठीक है ना, देखिए तो आंसर लिखिएगा। पारंपरिक रूप से मौसमी रूप से चलने वाली हवा जिसके साथ वर्षा भी परिवर्तन होता है, लेकिन अब इसका उपयोग वायुमंडलीय परिसंचरण और वर्षा में मौसमी परिवर्तनों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, और उसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है कि 2 विशेषताओं को लिखिए। ज्वारीन वनों की 2 विशेषताएं क्या है। वे खारे पानी में उग सकते हैं और इन वृक्षों के तने खंभे जैसी जड़ों द्वारा समर्थित होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आपका दीर्घोत्तरीय यहाँ पर प्रश्न आ गया, देख सकते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। इसका उत्तर यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। फिर उसके बाद से यहाँ पर और इसका उत्तर है। फिर आपका 12 नंबर जो दीर्घोत्तरीय है उसका आंसर आपका यहाँ तक मिल जाएगा। फिर आपका ये 13 नंबर दीर्घोत्तरीय का उत्तर मिल जाएगा। अब इसका दोस्तों आपको PDF हम फॉर्मेट दे देते हैं। इसका PDF फॉर्मेट आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है ना, PDF फॉर्मेट कहाँ से डाउनलोड करिएगा, गूगल ब्राउज़र से। गूगल या क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिए, हम आपको बता देते हैं। गूगल या क्रोम ब्राउज़र आप ओपन करिए, हम आपको बताते हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है ना, फटाफट। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हो फाइनली हमने गूगल ब्राउज़र ओपन कर लिया और ये जो आपको सर्च वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, इसी में आपको सर्च करना है। देखिए यहाँ पर आपको सर्च करना है स्टडी प्लस। चैनल का नाम क्या है, चैनल का नाम है स्टडी प्लस, और आपको लिखना भी क्या है, तो स्टडी प्लस ही लिखकर सर्च करना है। तो जैसे आप स्टडी प्लस लिखकर सर्च करते हैं तो आपको सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए स्टडी प्लस ऑफिशियल लिखा होगा .com, और यहाँ पर हिंदी में स्टडी प्लस लिखा होगा। तो हिंदी में जो स्टडी प्लस लिखा है ना उसी पर क्लिक करिए।
जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए आपका बायोलॉजी का मिलेगा, नीचे आपको मैथ का मिलेगा, उसके नीचे आपको ज्योग्राफी का मिलेगा। इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों अगर आप लोग चाहते हो कि 11th का तैयारी आर्ट्स विषय का अच्छे से कर ले तो ये हमारा फ्री व्हाट्सअप ग्रुप है, ज्वाइन कर लीजिएगा। एकदम बिल्कुल फ्री व्हाट्सअप ग्रुप है, 50,000 लड़के हैं और लड़कियां, आप लोग भी जुड़ जाइएगा और आपको नोट्स वोट्स सब हम दे देंगे, ठीक है ना, बिल्कुल फ्री में। उसके लिए पैसा वैसा नहीं लगेगा, तो आप लोग को अच्छे से वहाँ से ज्वाइन कर लेना है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करने के लिए इस वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है, 11 ज्योग्राफी सब्जेक्टिव आंसर की। इस वाले लिंक पर क्लिक करके आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं। तो सभी लोग फटाफट जाकर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, ओके। और सभी लोग लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा आप लोग।